क्या जेब में प्याज रखने से वाकई गर्मी और लू से बचा जा सकता है? मतलब हमारे देश में एक बड़े मंत्री हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया साहब, जिन्होंने दावा किया कि 51 डिग्री की तपती गर्मी में बिना एसी के वो आराम से घूमते हैं क्योंकि उनकी जेब में हर तरफ प्याज होता है। पॉकेट में प्याज ले जाओ, कुछ नहीं होने वाला तुमको। अब ये बयान मंत्री जी का आया तो सोशल मीडिया पर इसको लेकर चर्चा शुरू हो गई। सही है, गलत है? कुछ लोग और आगे बढ़े, कहे भैया गर्मी का पता नहीं, लेकिन अगर बगल में प्याज दबा लो तो थर्मामीटर जो है वो तेज तेज गवाही देगा कि आपको बुखार हो गया है, यानी आपका टेम्परेचर बढ़ गया। कभी आपको छुट्टी मारनी हो ऑफिस की, स्कूल की, तो प्याज रख लीजिए बगल में। अब एक प्याज और दो अलग अलग जादुई दावे। सवाल है कि क्या इन दावों के बीच कोई रियलिटी है? सच में ऐसा होता है कि प्याज सुपर हीरो है? कोई ऐसा जुगाड़ है या फिर सिर्फ चली आ रही कहानियां? क्योंकि हमने अपने बचपन से भी ये सुना है, प्याज बगल में रखो तो बुखार हो आता है। मंत्री जी कह रहे प्याज जेब में रखो तो गर्मी नहीं आती, लू बच जाता है। देखिए, अगर प्याज जेब में रखने से वाकई में लू से बच सकते तो देश के जो गर्म इलाके हैं, राजस्थान, कच्छ, बुंदेलखंड, वहां पर लोग पानी की बोतल से ज्यादा प्याज खरीदना पसंद करते हैं। धूप में निकलने से पहले लोग टोपी और गमछे के साथ जेब में प्याज रखना नहीं भूलते। अस्पताल में डॉक्टर ओआरएस की जगह प्याज बांटते। सरकारी सलाहों में दिन में 3-4 बार प्याज रखिए, ऐसी लाइनें लिखी होती। लेकिन ऐसा हमने आपने कहीं नहीं पढ़ा है, क्योंकि शरीर का तापमान जो है वो नियंत्रित करने का तरीका किसी सब्जी पर निर्भर नहीं करता। हमारे शरीर के पास खुद का एक शानदार और बेहद वैज्ञानिक कूलिंग सिस्टम है, जिसको हम कहते हैं पसीना। जब बाहर का तापमान बढ़ता है तो शरीर पसीना छोड़ना शुरू करता है, और जैसे जैसे ये पसीना त्वचा से निकलता है शरीर को ठंडक मिलती है। इस पूरे प्रोसेस में आपकी जेब में रखा प्याज सिर्फ एक दर्शक है, जिसका डायरेक्टली कोई लेना देना नहीं। अब गर्मी से लेना देना नहीं तो लू से तो कोई लॉजिक ही नहीं है। लू यानी हीट स्ट्रोक कोई मामूली चीज तो है नहीं कि प्याज से गायब हो जाए। ये तब आती है जब शरीर का तापमान इतना बढ़ जाता है कि आपका कूलिंग सिस्टम फेल होने लगता है। आपको चक्कर आने लगते हैं, उल्टी आने लगती है, तेज बुखार हो जाता है, शरीर सुन्न पड़ता है। ये सभी संकेत होते हैं कि मामला बहुत गंभीर हो गया। ऐसे में अगर कोई ये सोचकर धूप से निकलता है कि उसकी जेब में रखा प्याज सुरक्षित रखेगा, तो बाबू वो गलतफहमी में जी रहा है, और गलतफहमी के साथ साथ अपनी सेहत से खिलवाड़ भी कर रहा है। क्योंकि गर्मी को कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपकी जेब में क्या रखा, उसे फर्क ये पड़ता है कि आपके शरीर को पर्याप्त पानी मिला या नहीं मिला, आप धूप से बचे या नहीं बचे, और आपका शरीर इस तापमान को झेलने के लिए तैयार है या नहीं। अब सवाल कि फिर सिंधिया साहब का जो ये दावा है कि 51 डिग्री में प्याज रखकर वो घूमते हैं और बच जाते हैं, उस दावे में कितनी सच्चाई? तो देखिए, ये दावा उनकी पर्सनल सहन शक्ति, उनका अपना पर्सनल स्टैमिना, शरीर की आदत और संभवतः वर्षों की आदत का नतीजा हो सकता है। कुछ लोग गर्मी को दूसरों की तुलना में बेहतर झेल पाते हैं क्योंकि उनका शरीर धीरे धीरे उस माहौल के हिसाब से ढल जाता है। लेकिन इसका श्रेय प्याज को देना ये वैसे ही है जैसे किसी एथलीट की जीत का कारण उसके जूते को बता दिया जाए। मेहनत, अभ्यास और शरीर की तैयारी को नजरअंदाज करके एक छोटी सी चीज को जादुई कारण बता देना यह आसान लगता है, क्योंकि जटिल समस्याओं की जगह सरल कहानियों पर इंसान ज्यादा भरोसा करते हैं। ये कहानी है लू को लेकर। अब दूसरी वाली कहानी कि भैया बगल में प्याज रख लो तो बुखार हो जाएगा, अस्पताल तो नहीं जाओगे लेकिन ऑफिस और स्कूल से बच सकते हो। देखिए, ये सच है कि अगर आप किसी गर्म चीज को शरीर के किसी हिस्से के पास रखते हैं तो उस हिस्से का तापमान थोड़ी देर के लिए बढ़ सकता है। अगर वहां थर्मामीटर लगाया जाए तो हो सकता है कि रीडिंग सामान्य से ज्यादा आ जाए, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आपको सच में बुखार हो गया है। ये सिर्फ एक सतही बदलाव है, शरीर के अंदर कोई बीमारी पैदा नहीं होती। आप थर्मामीटर को धोखा दे सकते हैं, शरीर को नहीं। ये वही बचपन वाली चाल है जो कभी कभी स्कूल से छुट्टी पाने के लिए अपनाई जाती थी। लेकिन असल जिंदगी में ऐसी चीजों पर भरोसा करना खतरनाक हो सकता है, क्योंकि इससे असली बीमारी छिप जाती है या गलत इलाज की संभावना बढ़ जाती है। असल समस्या ये है कि हम इंसान हमेशा आसान रास्ता ढूंढते हैं। हमें लगता है कि अगर कोई छोटा सा टोटका हमारी बड़ी समस्या का हल कर दे तो इससे बेहतर क्या हो सकता है। देखिए, सच ये है, ज्यादा पानी पिए, धूप से बचे, हल्के कपड़े पहने। ये सब बातें हमें बोरिंग लगती है क्योंकि इनमें कोई जादू नहीं है, कोई रोमांच नहीं है। इसके उलट जेब में प्याज रखो, लू से बच जाओगे, ये बातें आकर्षित करती है क्योंकि सुनने में अलग है, सुनने में चमत्कारी लगती है, और इंडिया में तो खासतौर पर लोगों को मजा आता है ऐसी चीजों में। लेकिन कुदरत के नियम इतने आसान नहीं होते। शरीर को जो चाहिए उसे देना पड़ता है। अगर पानी चाहिए तो पानी काम आएगा प्याज का।
आज के समय में जानकारी कमी बहुत ज़्यादा हो गई है और ये एक बहुत बड़ी चुनौती है। सोशल मीडिया, व्हाट्सएप, यूनिवर्सिटी के दौर में कोई भी बातें तेज़ी से फैल सकती हैं, चाहे उसमें सच्चाई हो या ना हो। अगर कोई बड़ा नाम कुछ कह दे तो लोग बिना जांचे परखे मान लेते हैं, लेकिन विज्ञान किसी नाम या पद से प्रभावित नहीं होता, वो सिर्फ सबूतों पर चलता है। और विज्ञान ये साफ कहता है कि प्याज जेब में रखने से लू का बचाव नहीं होता। इसका मतलब ये नहीं कि प्याज बेकार है, प्याज के अपने फायदे हैं। ये शरीर को कुछ वक्त तक हाइड्रेट रखने में मदद करता है। इसमें मिनरल्स हैं, एंटीऑक्सीडेंट हैं, शरीर के लिए अच्छे हैं। गर्मियों में सलाद बना खाइए और मजा आएगा, लेकिन इसका फायदा तब तक है जब तक आपके पेट में जाए, जेब में नहीं। जेब में रखा प्याज ना तो शरीर का तापमान नियंत्रित करेगा, ना लू से बचाएगा। इसलिए अगली बार जब तापमान आसमान छू रहा हो, सच में धूप आग बरसा रही हो, तो जुगाड़ टोने टोटके पर जाने के बजाय उन असरदार उपायों को अपनाएं जो काम करते हैं। जैसे ज्यादा पानी पिएं, ORS लें, नींबू पानी का सेवन करें, धूप निकलते समय सिर ढकें, हल्के ढीले कपड़े पहने, कोशिश करें दोपहर की कड़ी धूप से बचें, अपने शरीर के संकेतों को समझें। शरीर चेतावनी देता है, उसे नजरअंदाज ना करें और प्याज को सही जगह पर रहने दें, यानी थाली में। उसे अपने जेब में रखकर कवच बनाने की कोशिश ना करें, क्योंकि लू को आपकी जेब में रखे प्याज से कोई डर नहीं लगता। उसे सिर्फ आपकी एक छोटी सी लापरवाही का इंतजार होता है और जैसे ही मौका मिलता है वो वार करती है। समझदारी इसी में, मिथक से दूर रहें, विज्ञान पर भरोसा करें और अपनी सेहत का ख्याल सही तरीके से रखें। ऐसी जानकारी के लिए हेल्थ बुक से जुड़े रहें। नमस्कार।